सादर नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं व्यावसायिक मुहूर्त के बारे में। व्यावसायिक मुहूर्त में जैसे कि आप कोई दुकान खोलते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई जो है ऑफिस कार्यालय खोलते हैं, कोई कारखाना लगाते हैं, तो इसमें कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जो आपके अनुसार हैं और आपको इन मुहूर्तों में अपना ये कार्य करना चाहिए। मित्रों, इस मुहूर्त में सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपको पंचदेव को पूजन ब्राह्मण के द्वारा, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, जो जानकार हो, ज्ञानी हो, उसके द्वारा कलश स्थापना, कन्या पूजन, ब्राह्मण पूजन, सहयोगी अतिथियों का सादर सत्कार और इनको भोजन प्रसाद देना आदि ये करके ही जो है इस मुहूर्त को करना चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी जन्म राशि के अनुसार चंद्रमा उस दिन, उस मुहूर्त पर चौथा, आठवां, 12वां ना हो। ये विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये मुहूर्त जो बताने जा रहा हूं ये तो कॉमन है, सभी राशियों के लिए है, लेकिन आपकी राशि के अनुसार क्या बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, ये आप जरूर ध्यान दें। तो प्रारंभ करते, पहला मुहूर्त जो आ रहा है वो 3 मई का आ रहा है, 3 मई 2023। तो 2023 में और 2024 में कौन कौन से मुहूर्त आप जानेंगे। तो पहला मुहूर्त जो है 3 मई का है, बुधवार का दिन, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, हस्त नक्षत्र है उस दिन, और वृष और मिथुन लगन में आपको करना है, और 11:27 से पहले करना है, प्रातःकाल 11:27 से पहले कर लेना है। अगला मुहूर्त 11 मई का है, गुरुवार का दिन, ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, वृषभ, मिथुन लगन और अभिजीत मुहूर्त में अपने इस कार्य को करें। अगला है 12 मई शुक्रवार का दिन, ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी, श्रवण नक्षत्र, और वृषभ, मिथुन और अभिजीत लगन में आप कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। 20 मई को शनिवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा, रोहिणी नक्षत्र, यहाँ पर सुबह 8:03 के बाद प्रारंभ करें। मिथुन लगन, सिंह लगन और अभिजीत मुहूर्त में अपने व्यवसायिक कार्य को प्रारंभ करें। उसके बाद अगला मुहूर्त है 21 मई का, रविवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया, रोहिणी नक्षत्र, यहाँ पर जो समय का प्रतिबंध है 9:05 तक ही है, इससे पहले आप कर लें। और फिर 21 मई को रविवार का दिन जो है, उसके बाद भी 9:05 के बाद मिथुन लगन और अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। 22 मई को सोमवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, मृगशिरा नक्षत्र, यहाँ पर 10:37 तक है, और मिथुन लगन में आप अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। 25 मई गुरुवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी, पुष्य नक्षत्र, मिथुन और सिंह लगन में और अभिजीत मुहूर्त में अपने व्यवसायिक कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। फिर अगला मुहूर्त है 29 मई का, सोमवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल नवमी में आप प्रारंभ करें। यहाँ पर जो समय है 11:50 का समय है, प्रातःकाल 11:50 के बाद जो है सिंह लगन और अभिजीत मुहूर्त में अपने इस कार्य को करें। 1 जून का गुरुवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी, चित्रा नक्षत्र, और ये प्रातः 6:48 तक ही है, तो इसका विशेष ध्यान, समय का ध्यान जरूर दें आप। 3 जून शनिवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी और दोहा नक्षत्र में है, और यहाँ पर 11:17 के बाद, लेकिन ध्यान दें उसमें भद्रा भी है, तो भद्रा का परिहार आप जरूर करें। 8 जून गुरुवार, आषाढ़ कृष्ण पंचमी, श्रवण नक्षत्र है, तो 8:37 के बाद, और सिंह लगन अभिजीत मुहूर्त में अपने कार्य को संपन्न करें। 12 जून का मुहूर्त है, सोमवार का दिन, आषाढ़ कृष्ण नवमी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, और यहाँ पर 10:35 के बाद अपने व्यवसायिक कार्य को आप प्रारंभ करें। 12 जून के बाद जो है 21 जून का बुधवार का दिन, मिथुन लगन जो है तृतीया, आषाढ़ शुक्ल तृतीया, और लगन जो है सिंह और कन्या लगन है उस दिन। 26 जून को सोमवार का दिन, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और 6:06 के बाद, क्योंकि उस दिन मृत्यु वाण का समय है, योग है, तो उसका परिहार देते हुए, और भद्रा का भी उस दिन ध्यान रखें, भद्रा भी उस दिन है, तो लोकल पंचांग से देख करके ये कार्य करें। 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई का मुहूर्त है, शनिवार का दिन, आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी, अनुराधा नक्षत्र है,
और सिंह लगन है, सिंह लगन में अभिजीत मुहूर्त में आप अपने व्यवसायिक कार्य को प्रारंभ करें। 9 जुलाई को रविवार का दिन और शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी रविवार का दिन, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 8:56 के बाद और सिंह लगन में अपने कार्यक्रम प्रारंभ करें। 10 जुलाई का जो समय है सोमवार का दिन है, शुद्ध श्रावण कृष्ण अष्टमी रेवती नक्षत्र है। यहाँ पर सिंह लगन और अभिजीत मुहूर्त में अपने व्यवसायिक कार्य को प्रारंभ करें, ये मुहूर्त करें। 14 जुलाई को शुक्रवार का दिन, शुद्ध श्रावण कृष्ण द्वादशी रोहिणी नक्षत्र है। सिंह और कन्या लगन, अभिजीत मुहूर्त और वृश्चिक लगन में अपने व्यवसायिक मुहूर्त को करें। 24 अगस्त गुरुवार का दिन, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी अनुराधा नक्षत्र, ये मुहूर्त जो है सुबह 9:04 के बाद करना है और अभिजीत मुहूर्त में करना है, यानी मध्याह्न काल में करना है। 28 अगस्त सोमवार का दिन, शुद्ध श्रावण शुक्ल द्वादशी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और यहाँ पर 11:07 तक ही मुहूर्त है, तो इसका ध्यान रखें। लगन की बात करें तो वृश्चिक और धनु लगन में अपने व्यापारिक कार्य के मुहूर्त को प्रारंभ करें। उसके बाद जो है 6 सितंबर बुधवार का दिन, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी रोहिणी नक्षत्र है, तो 9:20 के बाद आप करें। 7 सितंबर गुरुवार का दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र, यहाँ पर 10:25 तक ही मुहूर्त है, तो रोहिणी नक्षत्र का जो मान है उसके अनुसार रोहिणी नक्षत्र में ही करना है। रोहिणी के बाद मृगशिरा में भी कर सकते हैं 7 सितंबर को, तो वहां पर वृश्चिक लगन और अभिजीत मुहूर्त को देखना है आपने, मध्याह्न काल का समय देखना है। फिर है 11 सितंबर सोमवार का दिन, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी पुष्य नक्षत्र है, यहाँ पर वृश्चिक लगन और अभिजीत मुहूर्त में अपने व्यवसायिक कार्य को करना है। 21 सितंबर को गुरुवार का दिन, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी अनुराधा नक्षत्र, यहाँ पर वृश्चिक धनु और अभिजीत, मैंने वृश्चिक लगन में धनु लगन में अभिजीत मुहूर्त में अपने व्यवसायिक कार्य को करना है। 24 सितंबर रविवार का दिन, भाद्रपद शुक्ल नवमी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, यहाँ पर 1:42 के बाद अपने इस व्यवसायिक मुहूर्त को करना है। 25 सितंबर को सोमवार का दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 11:55 तक का समय है, इसी बीच में करना है और वृश्चिक लगन में विशेष। और फिर 25 सितंबर को सोमवार का दिन है, भादव शुक्ल दशमी तो है ही, 11:55 के बाद वृश्चिक और धनु लगन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन नक्षत्र बदल जाएगा, उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण नक्षत्र आ जाएगा, श्रवण में भी कर सकते हैं आप। फिर 22 अक्टूबर सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना है, 22 अक्टूबर रविवार का दिन, आश्विन शुक्ल अष्टमी, यहां पर लगन की अगर बात करते हैं तो वृश्चिक धनु मकर लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। 26 अक्टूबर गुरुवार का दिन, आश्विन शुक्ल द्वादशी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और 12:26 के बाद करना है। अगर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन में आप जरूर करें। 4 नवंबर, ये सब 2023 के ही मुहूर्त हैं। 4 नवंबर शनिवार का दिन, कार्तिक कृष्ण सप्तमी मुख्य नक्षत्र है और यहाँ पर 12:04 के बाद आपको दोपहर में उसके बाद करना है। 5 नवंबर को रविवार का दिन, कार्तिक कृष्ण अष्टमी मुख्य नक्षत्र है, लेकिन समय का जो है दायरा वो है 10:29 तक, उससे पहले ही आप अपने काम को संपन्न करें। 10 नवंबर शुक्रवार का दिन, कार्तिक कृष्ण द्वादशी हस्त नक्षत्र है और यहाँ पर वृश्चिक धनु मकर लगन है, और अगर टाइम की बात करते हैं तो 12:37 से पहले ही आप अपने काम को संपन्न कर लें। 19 नवंबर रविवार का दिन, कार्तिक शुक्ल षष्ठी श्रवण नक्षत्र है, यहाँ पर धनु लगन, मकर लगन और अभिजीत मुहूर्त में अपने व्यवसायिक व्यापारिक कार्य को के मुहूर्त को संपन्न करें। 23 नवंबर गुरुवार का दिन, कार्तिक शुक्ल एकादशी, तो ये वैसे अनसुझा मुहूर्त होता है, पूरा दिन कभी भी कर सकते हैं सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक। इसके बाद में 27 नवंबर सोमवार का दिन, एक कार्तिक पूर्णिमा है, रोहिणी नक्षत्र है। इस दिन जो है 1:36 के बाद अपने व्यवसायिक मुहूर्त को प्रारंभ करें। अगला है 29 नवंबर बुधवार का दिन, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया
मृगशिरा नक्षत्र है और यहाँ पर धनु मकर लगन में अपने कार्य को संपन्न करें। अगर टाइम को देखा जाए तो 1:59 यानी 2 बजे से पहले पहले आप अपने काम को संपन्न करें। फिर है मुहूर्त 2 दिसंबर का शनिवार का दिन, मार्गशीर्ष कृष्ण यानी मार्गशीर्ष मतलब अगहन का महीना, अगहन के महीने में कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है और पुष्य नक्षत्र है। यहाँ पर धनु मकर लगन और अभिजीत मुहूर्त में अपने व्यवसायिक कार्य को संपन्न करें। अगला मुहूर्त 7 दिसंबर का गुरुवार का दिन, अगहन कृष्ण दशमी यानी मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी गुरुवार का दिन, हस्त नक्षत्र है, धनु मकर लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने कार्य को संपन्न करें। अगला मुहूर्त है 8 दिसंबर का शुक्रवार का दिन, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी, हस्त नक्षत्र है। तो यहाँ प्रातः काल 8:54 तक जो है ये मुहूर्त है, तो यहाँ तक करें। इसके बाद में जो है 8 दिसंबर को ही 8:54 के बाद करते हैं, तो वो समय है धनु मकर लगन, इन लगन में ही करना है। बात कर लेते हैं 2024 में कुछ मुहूर्त हैं। तो यहाँ तो 23 समाप्त हो जाता है, फिर 24 में जो है कुछ मुहूर्त है वो है 21 जनवरी का रविवार का दिन, पौष शुक्ल एकादशी, रोहिणी नक्षत्र, मेष लगन अभिजीत मुहूर्त में। ध्यान रखें उस दिन भद्रा भी है, तो भद्रा का परिहार आप लोकल पंचांग से देख करके ही करें। 25 जनवरी को गुरुवार का दिन, पौष पूर्णिमा है, पुष्य नक्षत्र है, 10:38 के बाद करना है। 26 जनवरी शुक्रवार का दिन, माघ कृष्ण प्रतिपदा, पुष्य नक्षत्र है और यहाँ पर 10:28 तक ही मुहूर्त है, उसके बाद नहीं करना है। 31 जनवरी को बुधवार का दिन, माघ कृष्ण पंचमी, हस्त नक्षत्र, मेष लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने व्यवसायिक कार्य को संपन्न करें। 1 फरवरी गुरुवार का दिन, माघ कृष्ण षष्ठी, चित्रा नक्षत्र और यहाँ पर जो मुहूर्त है का टाइम है वो है 12:28 तक, तो उसे पहले पहले ही संपन्न करें। 5 फरवरी सोमवार का दिन, माघ कृष्ण दशमी, अनुराधा नक्षत्र है और यहाँ पर जो समय है वो है 7:54 तक, तो उससे पहले ही आपको अपने इस व्यवसायिक कार्य को प्रारंभ करना है। फिर आगे जितना भी लंबा चलता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। फिर 14 फरवरी बुधवार का दिन, माघ शुक्ल पंचमी, अश्विनी नक्षत्र है और 10:43 के बाद अपने कार्य को प्रारंभ करना है। 15 फरवरी को गुरुवार का दिन, माघ शुक्ल षष्ठी, नक्षत्र अश्विनी ही है, लेकिन यहाँ पर जो मुहूर्त का समय है वो है 9:26 तक। 9:26 से पहले पहले अपने इस काम को संपन्न कर लेना है। अब जो मुहूर्त है वो है 17 फरवरी का शनिवार का दिन, माघ शुक्ल अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र है। ये जो मुहूर्त है ये 8:46 के बाद है। अगर हम लगन की बात करते हैं तो मेष लगन और वृष लगन, इन दोनों में आप अपने काम को संपन्न कर सकते हैं। 19 फरवरी सोमवार का दिन, माघ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी में मृगशिरा नक्षत्र है और यह मुहूर्त प्रातः 10:33 तक है, इसके बाद नहीं है। 21 फरवरी को बुधवार का दिन, माघ शुक्ल द्वादशी, पुष्य नक्षत्र है। यह मुहूर्त दोपहर में 2:18 के बाद प्रारंभ हो रहा है, उससे पहले नहीं करना। 22 फरवरी को गुरुवार का दिन, माघ शुक्ल त्रयोदशी और पुष्य नक्षत्र है। यहाँ पर मेष लगन और वृष लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। 3 मार्च को रविवार का दिन, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी, अनुराधा नक्षत्र है। मेष लगन, वृष लगन और अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत मतलब मध्याह्न काल में समय उसका होता है, तो उसमें आप करें। 7 मार्च का जो मुहूर्त है गुरुवार का दिन और फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। यहां पर जो समय है 8:24 तक और उसके बाद में 8:24 से 11:24 तक परिध दोष है, तो उसमें आपको नहीं करना है। तो फिर 11:24 के बाद आप कर सकते हैं, यानी 8:24 से पहले या फिर 11:24 के बाद करें। तो ये आपके लिए बहुत शुभ मुहूर्त हैं। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप अपने काम को संपन्न करें। मेरी यही आशा है कि आपको ये मुहूर्त अच्छे पसंद आए होंगे। ध्यान रखिए, मुहूर्त पंचांग दिवाकर के अनुसार है और व्यापारिक मुहूर्त है, व्यवसायिक मुहूर्त है। अपने किसी भी छोटे या बड़े व्यवसाय को इसमें आप प्रारंभ करें। अपने राशि चंद्रमा को जरूर देखें। आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपका चंद्रमा 4था, 8वां, 12वां नहीं होना चाहिए जिस दिन आप अपने मुहूर्त कर रहे हैं। कहीं कोई डाउट आपको होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप जन्म कुंडली के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। जय मां कात्यायनी।